तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे उसकी अपनी फैमिली ने बेसमेंट में बंद करके रखा था पूरे 18 साल तक। हाँ, आपने सही सुना। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी पलट गई। ऐसे पलट गई कि पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिक गईं। ये कहानी है सू लिन की। सीन ये है, एक अवेकनिंग सेरेमनी हॉल। हजारों लोग जमा हैं। आज सू फैमिली के बेटों की अवेकनिंग होने वाली है। एक तरफ है सू चेन, गोल्डन चाइल्ड, जिसे देखने पूरा शहर आया। दूसरी तरफ सू लिन, वही लड़का जो अपनी जिंदगी बेसमेंट के अंधेरे में गुजार चुका है, जिसे फैमिली ने कभी अपना माना ही नहीं। सू चेन स्टेज पर चढ़ता है। हॉल में तालियों की गूंज। सू चेन! जैसे ही अवेकनिंग होती है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। SSS लेवल, द लॉर्ड ऑफ हेवनली थंडर। सबके होश उड़ जाते हैं। सू फैमिली का नाम रोशन हो गया। सू लिन की बारी। स्टेज की तरफ बढ़ते ही लोग नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। इसके कपड़े तो देखो, फटे हुए। इससे क्या अवेकनिंग होगी? मशीन में खड़ा होकर सू लिन रिजल्ट देखता है। स्क्रीन पर आता है D लेवल एबिलिटी, HP डबल्ड। हॉल में हंसी। D लेवल? इससे बेकार क्या हो सकता है? सू लिन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। वो इस सब का आदी हो चुका था। लेकिन इसी पल कुछ होने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। सू लिन के दिमाग में एक आवाज गूंजती है। सिस्टम नोटिफिकेशन। डिंग! स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फैक्शन विद फैमिली सिचुएशन डिटेक्टेड। वन टाइम गोल्डन फिंगर एक्टिवेशन। यू कैन मॉडिफाई वन कैरेक्टर इन द एबिलिटी डिस्क्रिप्शन। एक कैरेक्टर! सू लिन HP डबल्ड में से D को बदलता है और लिखता है 10 बिलियन। यहीं से कहानी बदलती है। D लेवल एबिलिटी जो मजाक का सब्जेक्ट थी, एक पल में ऐसी चीज बन जाती है जिसका कोई तोड़ नहीं। 10 बिलियन HP। इतना हेल्थ कि अगर पूरी दुनिया की आर्मी भी अटैक करे, सू लिन का बाल बांका नहीं हो सकता। किसी को पता नहीं चलता। हॉल में लोग हंसी उड़ा रहे हैं। सू लिन चुपचाप बेसमेंट की तरफ लौट जाता है। घर लौटने पर माहौल जहरीला हो जाता है। माँ कहती है, D लेवल एबिलिटी, यही तेरी औकात है। फैक्ट्री में काम ढूंढ ले। बहनें भी यही राग। भाई, तुमने सू फैमिली की नाक कटवा दी। बस एक इंसान थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, छोटी बहन। भाई ने जानकर ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज़ दब जाती है और फिर वो पल आता है। सू जेंटियन, लेवल 89 सुप्रीम एक्सपर्ट, जिसका नाम सुनकर दुनिया कांपती थी। सू लिन के सामने खड़ा होता है। सू लिन को लगता है शायद आज पापा कुछ अलग कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। माँ कहती है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। सू चेन कहती है, मॉम, वैसे भी भाई का यही लेवल है। D लेवल, इससे ज़्यादा उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। यही वो आखिरी टिनका था। 18 साल का दर्द, बेइज्जती, बेसमेंट, सब उभर रहा था। सू लिन अपने होठों से वो शब्द निकालता है, सिंस आई एम योर डिसग्रेस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आई, सू लिन, सीवर ऑल टाइज विद योर सू फैमिली। सन्नाटा। सू जेंटियन की भारी आवाज़, क्या कहा तुमने? सू लिन दोहराता है, मैं अब इस घर का हिस्सा नहीं हूं। दोस्तों, सोचिए, 18 साल का लड़का, ना पैसा, ना घर, ना सहारा, सिर्फ 10 बिलियन HP जिसके बारे में किसी को पता नहीं, और दिल में आग। सू लिन को नहीं पता था कि सू चेन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। सू चेन जानता था कि सू लिन बायोलॉजिकल सन है, असली बेटा। वो खुद सिर्फ अडॉप्टेड था। डर था कि अगर सू जेंटियन का दिल पिघल गया तो सू लिन वापस आ सकता है। इसलिए सू चेन ने एक प्लान बनाया। ट्रस्टेड गार्ड अंकल वैंग को बुलाया, लेवल 21 फाइटर। अगले दिन जब सू लिन टावर ऑफ बैबल में किस्मत आजमाने गया, सू चेन ने जाल बिछा दिया। टावर ऑफ बैबल, दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह, हर संडे खुलती है। 80% लोग टीम्स में जाते हैं। सोलो जाना, या जीनियस या पागल। सू लिन एंट्रेंस पर पहुंचता है। सू चेन VIP चैनल से 5 सेकंड्स में फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर देता है, रिकॉर्ड तोड़ता है। सू चेन, यू आर द बेस्ट! सू लिन आता है, फट्टे कपड़े, D लेवल का थप्पा। लोग हंसी उड़ा रहे हैं। अकेला आया, बिना इक्विपमेंट के? 3 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकेगा। किसी को नहीं पता कि सू लिन के पास 10 बिलियन HP है। मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं, 10 डैमेज पर हिट। साल भर लग जाएगा 1% HP खत्म करने में। 6 मिनट बीत जाते हैं। सू लिन टावर से बाहर आता है, फर्स्ट फ्लोर क्लियर्ड। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन असली खतरा टावर के अंदर नहीं था। असली खतरा बाहर था, जंगल में, जहां सू चेन अंकल वैंग के साथ सू लिन का इंतजार कर रहा था।
सूचेन ने अपनी नकली स्माइल के साथ कहा, भाई मैं तुम्हें ढूंढने निकला, कल से बहुत परेशान था। सूलिन को शॉक हुआ। यू वॉन्ट समथिंग, टेल मी स्ट्रेट। सूचेन की स्माइल गायब हो गई। अंकल वांग ने पीछे से अटैक कर दिया, एक डेडली पंच, लेवल 21 फाइटर का फुल पावर अटैक। अगर सूलिन नॉर्मल होता वो उसी वक्त मर जाता, लेकिन 10 बिलियन एचपी। पंच लगी, सूलिन 2 कदम पीछे हटा, लेकिन खड़ा रहा। अंकल वांग शॉक में। ये कैसे पॉसिबल है? सूचेन घबराया। खत्म करो इससे। लेकिन सूलिन ने पलटकर सूचेन पर 20 वार किए। सूचेन जख्मी हो गया। सूलिन जंगल में गायब। रात हो गई। सूचेन हॉस्पिटल में। वहां से उसने अपना असली खेल शुरू किया। मॉम, डैड, मैं तो बस भाई को घर वापस लाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। अगले दिन पूरे शहर में वांटेड पोस्टर्स। सूलिन, डेड और अलाइव, रिवॉर्ड 1 मिलियन पॉइंट्स। एक बाप अपने बेटे के खिलाफ, बिना एविडेंस, सूचेन के झूठ पर यकीन करते हुए। दोस्तों सोचिए, 18 साल बेसमेंट और अब क्रिमिनल डिक्लेयर। सूलिन के पास कुछ नहीं था, सिर्फ 10 बिलियन एचपी और एक नई मंजिल, ईविल वैली, जहां क्रिमिनल्स, विलन्स और पागल लोग रहते थे, जहां सिर्फ स्ट्रेंथ मायने रखती थी। और यहीं से सूलिन की असली जर्नी शुरू होने वाली थी। बहुत खतरनाक जगह, जहां लोग कहते थे कि सिर्फ विलन्स, क्रिमिनल्स और पागल लोग रहते हैं। द ईविल वैली। ईविल वैली में कोई रूल्स नहीं थे, न चेकिंग, न सवाल। बस एक चीज इंपॉर्टेंट थी, स्ट्रेंथ। अगर तुम स्ट्रांग हो तो इज्जत है, अगर वीक हो तो कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। और सूलिन के पास वो स्ट्रेंथ थी जिसके बारे में उसे खुद भी पूरी तरह पता नहीं था। ईविल वैली पहुंचने से पहले उसे एक रात जंगल में गुजारनी पड़ी। रात के जंगल में मॉन्स्टर्स की तादाद दिन के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा होती थी। सूलिन ने पूरी रात एक आंख नहीं लगाई। ना वो अपनी जान बचा रहा था, वो मॉन्स्टर्स को मार रहा था, एक के बाद एक। 10 बिलियन एचपी और मॉन्स्टर्स के 10-20 डैमेज पर हिट के साथ वो बेसिकली इमॉर्टल था। अगले दिन जब सूरज निकला, सूलिन ईविल वैली के गेट पर खड़ा था, एक नई जिंदगी का दरवाजा। यहाँ उसकी इज्जत सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ से होगी। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि ये जगह नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बनी थी। सड़कों पर खून के धब्बे आम थे, हवा में मौत की बू थी। कोई सवाल नहीं पूछता था, बस स्ट्रेंथ मायने रखती थी। सूलिन के पास पैसे नहीं थे, पॉइंट्स नहीं थे, बस 1000 कुछ पॉइंट्स बचे थे टावर ऑफ बेबल से। होटल का सिंगल रूम 300 पॉइंट्स पर नाइट, 1 महीने का डिपॉजिट, 1 महीने का रेंट, टोटल 600। उसके पास बस 400 कुछ पॉइंट्स बचे। इतने में क्या होता? लेकिन सूलिन को पता था कि ईविल वैली में एक जगह है जहां लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं या फिर रातों रात मर सकते हैं। द अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना। अरीना का दरवाजा एक बड़े बाउंसर ने रोक रखा था। किड, you've come to the wrong place, वो हंसते हुए कहता है। सूलिन कामली जवाब देता है, I'm here to box। बाउंसर की हंसी और जोर से निकलती है। A level 2 newbie? Here to box? हा हा हा, ओके, go in। अंडर का माहौल देखकर किसी भी नॉर्मल इंसान की रूह कांप उठती। फाइटिंग रिंग के चारों तरफ लोग चिल रहे थे। हर किसी के हाथों में बेटिंग स्लिप्स थी, आंखों में खून की प्यास थी। और रिंग में जो था, देखकर सूलिन की भी आंखें फैल गई। मैनेजर आता है। 5 मैचेस टुडे, you 5, 1 मैच ईच, you फर्स्ट मैच, एंड you, वो सूलिन की तरफ देखता है, लास्ट मैच। सूलिन का ओपोनेंट डिसाइड होता है। लेवल 3 फाइटर, लेवल 2 vs लेवल 3। भाई ये तो सुइसाइड मिशन था, सबको यही लगता था। लोग बेट लगाने लगते हैं, लेवल 3 श्योर विन, आई बेट 3000 पॉइंट्स ऑन लेवल 3। कोई सूलिन की तरफ देखता तक नहीं। फट्टे कपड़े, पतला सा लड़का, इससे क्या फाइट करेगा? मैच शुरू होता है। लेवल 3 फाइटर अपना पहला पंच मारता है, 200 डैमेज। नॉर्मल लेवल 2 फाइटर का एचपी अराउंड 200 होता है। एक पंच में ही शुड हैव बीन डेड। लेकिन सूलिन 2 कदम पीछे जाता है, रुकता है और फिर खड़ा रहता है, बिल्कुल स्टेडी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फाइटर शॉक्ड है। दूसरा पंच, सेम रिजल्ट। तीसरा, चौथा, 5वां। सूलिन खड़ा है, लोग देख रहे हैं, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। What is this? How is he still standing? Is this really level 2? और फाइटर ग्राउंड पर मैच ओवर। लेवल 2 रुकी विंस। पूरी अरीना में सन्नाटा छा जाता है। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? लेवल 2 ने लेवल 3 को हराया।
और वो भी इतने पंचेस खाने के बाद। मैनेजर सूलिन के पास आता है। What kind of superpower do you have, kid? सूलिन जवाब देता है, D level, HP enhancement। सब हंसते हैं, कोई यकीन नहीं करता। मैनेजर 5000 पॉइंट सूलिन के हाथ में थमाता है। If you want more boxing matches, come find me। सूलिन के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, मुझे और चाहिए, सिर्फ जीना काफी नहीं। लेवल 3 वर्सेस लेवल 5। लोग अब समझने लगे हैं कि ये कोई आम लड़का नहीं। मैं आज इस पे बेट लगा रहा हूं, 5000 पॉइंट्स। कोई कहता है, मैंने कल का मैच देखा था, ये बंदा वियर्ड है, 10 पंचेस खा के भी कुछ नहीं हुआ। सच में? क्या ये SSS लेवल है, उन फट्टे कपड़ों में? हो सकता है। मैच शुरू होता है। लेवल 5 फाइटर अपनी बेस्ट अटैक करता है, एस्टिमेटेड 2750 डैमेज। सूलिन बीच में खड़ा है, बिल्कुल स्टेडी। लेवल 5 का चेहरा देखने लायक था। वो अपनी पूरी जान लगा देता है, पंच आफ्टर पंच, कुछ नहीं होता। और जैसे ही सूलिन अपना काउंटर अटैक करता है, लेवल 5 फाइटर हाथ जोड़ लेता है। I surrender! थर्ड कंसेक्यूटिव विन, 8000 पॉइंट्स। अरीना में सूलिन का नाम होने लगा था। लोग उससे द अनडाइंग किड बुलाने लगे थे। लेकिन दोस्तों, जब सूलिन अरीना में अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर रहा था, तभी एक बहुत बड़ी खबर आई। सू चेन ने सू जेंटियान के सामने सूलिन के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। डैड, मैं तो बस भाई को वापस लाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। और सू जेंटियन ने अपना फाइनल डिसीजन लिया। Wanted, सूलिन, dead or alive, reward 2 मिलियन पॉइंट्स। एक बाप अपने बेटे के खिलाफ इतना बड़ा मैनहंट, बिना किसी सॉलिड एविडेंस के, सू चेन की झूठी कहानी पर यकीन करते हुए। दोस्तों, इसी बीच ईविल वैली में सूलिन का 4th मैच चल रहा था, लेवल 3 वर्सेस लेवल 6। अब तो अरीना पैक्ड था। लोग दूर दूर से सूलिन को देखने आ रहे थे। द अनडाइंग किड लोकल लेजेंड बन चुका था। मैनेजर के लिए ये बिजनेस का बेस्ट मौका था। एनीवन बेटिंग? कम ऑन! लेवल 3 रूकी वर्सेस लेवल 6 वेटरन। लेवल 6 फाइटर कॉन्फिडेंस में कहता है, आई किल्ड माई लास्ट लेवल 4 ओपोनेंट इन 2 पंचेस। लेट्स सी हाउ मेनी यू कैन टेक। सूलिन हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलता। मैच शुरू होता है। लेवल 6 फाइटर बैरेज ऑफ पंचेस मारना शुरू करता है। 50 पंचेस, 100 पंचेस, 200 पंचेस। सूलिन अभी भी खड़ा है। लेवल 6 का हाथ दर्द करने लगता है। काउंटर अटैक, सूलिन का एक डिसाइसिव ब्लो। लेवल 6 फाइटर लेट जाता है। आई सरेंडर, लेट मी आउट, आई एम नॉट प्लेइंग एनी मोर। 4th कंसेक्यूटिव विन, 4 गेम विनिंग स्ट्रीक। अब तो अरीना में कयामत आ चुकी थी। जिन लोगों ने सूलिन पर बेट लगाया था वो करोड़पति बन रहे थे। जिन लोगों ने अगेंस्ट बेट लगाया था वो रोड पर आ चुके थे। मैनेजर सूलिन के पास आता है। किड, you're a once in a century genius. Who are you really? सूलिन कुछ नहीं बोलता, बस पॉइंट्स गिन लेता है। तभी क्राउड में से एक आवाज आती है, That's him! That's सूलिन, the wanted criminal! एक बंदा अपने फोन में सूलिन का वांटेड पोस्टर दिखा रहा था। अरीना में हंगामा मच जाता है। लोग सूलिन को घूरते हैं। कुछ ने तलवारें निकाल ली। रिवॉर्ड याद है? 2 मिलियन पॉइंट्स। इतना पैसा कि लोग अपनी माँ को भी बेच दें। सूलिन कामली उठता है। अरीना का मैनेजर, जो अब तक सूलिन का फैन बन चुका था, क्राउड को रोकता है। ईविल वैली के रूल्स याद हैं? नो फाइटिंग आउटसाइड द रिंग। एनीवन हु ब्रेक्स दिस रूल। मैनेजर अपनी तलवार निकालकर दिखाता है। आई पर्सनली डील विद देम। क्राउड पीछे हटता है। सूलिन मैनेजर की तरफ देखता है, एक हल्की सी नोट के साथ थैंक यू कहता है और वो निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होने में देर नहीं लगी। पूरा इंटरनेट सूलिन की फाइटिंग वीडियोस से भर गया। लेवल 3 डिफीट्स लेवल 6, हाउ इज दिस पॉसिबल? द अनडाइंग किड, डी लेवल और गॉड लेवल। न्यूज चैनल्स उसकी कहानी उठा रहे थे। सोशल मीडिया एक्सप्लोड कर गया था। और ये सब देखकर सूलिन की माँ का क्या रिएक्शन था? वो तो अभी भी सूचेन के पास बैठी हुई थी, अपने अडॉप्टेड बेटे की केयर कर रही थी, जैसे सूलिन का कोई वजूद ही नहीं। उसकी बहनों का भी यही हाल था। सूलिन ने चेनर को मारा, वो मॉन्स्टर है। लेकिन सूचेन के मन में कुछ और चल रहा था। उसका प्लान फेल हो चुका था। अंकल वांग इन्वेस्टिगेशन टीम की कस्टडी में था। सूचेन कंफ्यूज था और डर गया हुआ था। और फिर सूलिन का 5th मैच, लेवल 3 वर्सेस लेवल 7, लेवल 7 किलर। अरीना में वो माहौल था जो सिर्फ लेजेंड मैचेस के टाइम होता था। खड़े होने की जगह नहीं, लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे थे। लेवल 3 रूकी वर्सेस लेवल 7 किलर। एनीवन बेटिंग? हरी अप! मैनेजर चिल्लाया जा रहा था। लेवल 7 किलर, फुली इक्विप्ड, कहता है, I've killed dozens in this ring. You're just a kid in rags.
सूलिन अपनी जगह पर खड़ा रहता है। मैच शुरू होता है। लेवल 7 किलर का अटैक इंसेन था। अरीना की दीवारें तक वाइब्रेट करने लगती थी। हंड्रेड्स ऑफ पंचेस, थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड स्ट्राइक्स। सूलिन का शरीर चूर चूर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो खड़ा था, बिल्कुल स्टेडी। और जैसे ही मौका मिला, सूलिन ने अपना अटैक किया। लेवल 7 किलर अपनी पूरी ट्रेनिंग के बावजूद सूलिन का एक ब्लो नहीं झेल पाया। आई सरेंडर, स्टॉप, आई सरेंडर, 5th विन, 5 गेम विनिंग स्ट्रीक, 15,000 पॉइंट्स। और दोस्तों, इस मैच की वीडियो ने पूरे देश में तूफान ला दिया। हर चैनल ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा था। एक्सक्लूसिव, लेवल 3 रूकी सूलिन डिफीट्स लेवल 7 किलर। एक्सपर्ट्स एनालिसिस, हिज HP must be in the millions. This is unprecedented. Could this be a new ability level? Something beyond SSS? और यही से कहानी का सबसे ड्रामेटिक ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ आम लोग नहीं देख रहे थे। 3 टॉप अकेडमीज देख रही थी, क्योटो यूनिवर्सिटी, शंघाई अकेडमी और लॉन्गचेंग वॉर अकेडमी, जिनमें एडमिशन पाना किसी भी अवेकेंड इंसान का सबसे बड़ा सपना था। क्योटो यूनिवर्सिटी का डीन अनाउंसमेंट करता है, इफ सूलिन इज विलिंग, आवर अकेडमी कैन प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर एंड फुल्ली कल्टिवेट हिम। शंघाई अकेडमी जवाब देती है, वी ऑफर द सेम कंडीशंस प्लस पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम यून जोंगजी हिमसेल्फ। और लॉन्गचेंग वॉर अकेडमी, वी डोंट डिबेट, we only recognize strength. Equipment and points are plentiful. Sulin, if you're a brother, come find us. I am Zantian Kyong. दोस्तों, ये देखकर सू फैमिली की क्या हालत हुई होगी, सोचिए। 3 टॉप अकेडमीज ओपनली सूलिन को सपोर्ट कर रही थी। वही सूलिन जिसे उन्होंने डी लेवल ट्रैश कहा था, वही सूलिन जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था। वांटेड पोस्टर जोक बन चुका था। सू जेंटियान का गुस्सा 7वें आसमां पर था। They're openly opposing us? सू चेन फेक इनोसेंस मेंटेन करते हुए कह रहा था, डैड, मॉम, इट्स ऑल माई फॉल्ट. इफ आई हैडंट गॉन आउटसाइड द सिटी टू लुक फॉर ब्रदर, नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड. और सूलिन की माँ, वो अभी भी सू चेन को दिलासा दे रही थी, चेनर, तुम घबराओ मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं. सूलिन हमेशा से गुस्से वाला था, वो अच्छा इंसान नहीं है. इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? एक माँ जो अपने अडॉप्टेड बेटे के झूठ पर यकीन करे और अपने असली बेटे को हमेशा गलत ठहराए. लेकिन सूलिन के पास अब ऑप्शंस थे. 3 टॉप अकेडमीज उससे चाहती थी, 3 पावरफुल बैकर्स. सू फैमिली की औकात उनके सामने कुछ नहीं थी. ईविल वैली के वैली मास्टर ने एडवाइस दी, चूज द वन दैट सूट्स यू बेस्ट, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट. ये एडवाइस सूलिन के दिल को लग गई. उसे अटैक पावर नहीं चाहिए थी, उसे कॉम्बैट एबिलिटी इंप्रूव करनी थी. उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उसे असली फाइटर बना सके. और इसलिए सूलिन ने लॉन्गचेंग वॉर अकेडमी चूज की. डीन जान ट्यांगक्योंग, जो खुद एक लेजेंड थे, पर्सनली अपना प्राइवेट फ्लाइंग व्हीकल भेजते हैं सूलिन को पिकअप करने के लिए. लेवल 80 का इंस्ट्रक्टर ली खुद आता है सूलिन को लेने. फ्रॉम टुडे ऑन, इंस्ट्रक्टर ली कहता है, whoever dares to touch you will face the entire Longcheng War Academy. Sulin, I've watched all your videos. Level 3 fighting, Level 7 over 300 punches and you force surrender. What ability do you have? D-level HP enhancement. Instructor Lee हंसता है. Whatever your ability is, as long as you don't harm anyone, we'll protect you. Sulin अब Longcheng War Academy में था. Elite class, best of the best, जहाँ सिर्फ टॉप जीनियसेस को एडमिशन मिलता था. और Sulin, Level 3, सबसे कम लेवल का स्टूडेंट. क्लास में एंट्री करते ही उससे स्टार्स मिलती हैं. ये वही अंडरग्राउंड फाइटर है. लेवल 3 ने लेवल 7 को हराया था. हाँ, लेकिन इसकी शक्ल तो कुछ खास नहीं. क्लास में एक लड़की है, हन बिंग, SSS लेवल फ्रॉस्ट लॉर्ड एबिलिटी, एटीट्यूड से भरपूर. वो सूलिन के सामने आती है. सो you're that underground boxing fighter? I heard you withstood over 300 punches from a level 7. Let me test. और बिना वार्निंग दिए हैन बिंग अपनी आइस अटैक मारती है. 15,000 डैमेज मिनिमम. इतना डैमेज के एनी नॉर्मल लेवल 3 इंस्टेंटली मर जाए. सूलिन 1 इंच भी नहीं हिलता. हैनबिंग का चेहरा देखने लायक था. What ability do you have? सूलिन जवाब देता है, D level HP enhancement. क्लास में हंसी की गूंज. D level? Impossible! D level HP enhancement at level 3 is at most 600 G. My attack does 15,000. How are you still standing? सूलिन के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आती है. बस इतना कहता है, Guess. और फिर एक और स्टूडेंट बोल उठता है, What's the use of withstanding attacks? His attack power is pathetic. A single sword strike barely does a few dozen damage. He's just a drag on the team. लेकिन सेंसिबल वॉइस आती है,
Are you stupid? With him tanking in the front, we don't need to worry about defense. We can go all out on attack. With him, we're guaranteed to win. और बस क्लास का माहौल पलट जाता है. Sulin, team up with me? No, me first. My SS level lightning ability is unmatched in attack. Don't fight. I said it first. Hanbing awkwardly कहती है. Sulin, team up with me. My output is stable enough. दूसरा स्टूडेंट ताना मारता है. You literally just attacked him twice and nothing happened? Now you want to team up? हानबिंग का चेहरा लाल हो जाता है. That was a test. Don't you understand a test? और दोस्तों, यहीं से सूलिन की पहली टीम बनती है. 4 लोग. हानबिंग with Frost, यान यान with Fire, यिंग रेन with Shadow Blade और सूलिन द टैंक. परफेक्ट कॉम्बिनेशन रेडी थी टावर ऑफ बेबल के लिए. दोस्तों, अगले दिन टावर ऑफ बेबल का 3rd फ्लोर. 4-person टीम. Monsters multiplied by 4. Clearance condition. Kill all monsters within 1 hour. Instructor lay briefing देते हैं. I don't care how you fight, but everyone must clear the level. Anyone who drags the team down, get out. मैच शुरू होता है. सूलिन फ्रंट लाइन में. सारे मॉन्स्टर्स उसी पर अटैक कर रहे हैं. बाकी 3 लोग पीछे से फुल आउटपुट दे रहे हैं. भाई, क्या सीन था. सूलिन एक फोर्ट्रेस की तरह खड़ा था. मॉन्स्टर्स आते थे, अटैक करते थे, कुछ नहीं होता था. The other 3 अनस्टॉपेबल फोर्सेस की तरह थे. फ्लेम बर्स्ट, फ्रॉस्ट पियर्स, शैडो स्लैश. परफेक्ट कॉम्बिनेशन. रिजल्ट 1 मिनट 23 सेकेंड्स. रिकॉर्ड ब्रोकन. ओल्ड रिकॉर्ड 3 मिनट 47 सेकेंड्स था. दे वर मोर देन ट्वाइस एज फास्ट. टीम बाहर आती है और सेलिब्रेशन शुरू होता है. विथ सूलिन हियर, इट्स टू इजी, हानबिंग एक्सक्लेम्स. सूलिन लेवल 4 हो चुका था. उसका HP अब 60 बिलियन. सेलिब्रेशन के टाइम हानबिंग उत्सुकता से पूछती है, सूलिन, बी ऑनेस्ट, हाउ मच HP डू यू एक्चुअली हैव? 6 मिलियन? सूलिन 1 सेकेंड के लिए रुकता है, फिर जवाब देता है, अराउंड 6 मिलियन. हानबिंग का चेहरा देखने लायक था. 6 मिलियन? आई ओनली हैव 2000 HP. यिंगरेन, हाउ मच? 2300. सब एक साथ. आर यू इवन ह्यूमन? और दोस्तों, ये बात बाहर लीक होते देर नहीं लगती. ब्रेकिंग न्यूज, सूलिन एडमिट्स टू हैविंग 6 मिलियन HP. सोशल मीडिया एक्सप्लोड. 6 मिलियन? आर यू हियरिंग दिस राइट? दैट्स अ 10,000 टाइम्स इंक्रीज. इज दिस अ सुपर पावर और चीटिंग? और फिर एक्सपर्ट्स एनालिसिस करते हैं. द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन HP एनहांसमेंट वॉज द अनडाइंग यामा फ्रॉम 50 years ago. SS लेवल 200 टाइम्स इंक्रीज. सूलिन्स 10,000 टाइम्स इंक्रीज मीन्स he broke the limit. I think we need to establish a new ability level. What level? God level. दोस्तों, सोचिए, कल तक जिसे लोग D level ट्रैश बोल रहे थे, आज उससे God level डिक्लेयर किया जा रहा है. न्यूज एंकर्स की जुबान पर एक ही नाम, ब्लड गॉड सूलिन. एक नया टाइटल, एक नई पहचान. लेकिन इस खबर का असर सू फैमिली पर क्या हुआ? सू ज़ेंटियन स्टडी रूम में बैठा था, चेहरा पत्थर की तरह सख्त. सूलिन की माँ आंसू बहा रही थी. लेकिन किस लिए? पछतावा या डर? क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने ठुकराया था, वो दुनिया का पहला गॉड लेवल अवेकनर बन चुका था. सूचैन रूम में बंद था. उसके दिमाग में डर का तूफान. गॉड लेवल? वो D लेवल गुड फॉर नथिंग. गॉड लेवल? हाउ इज दिस पॉसिबल? सू ज़ेंटियन एडवाइजर्स के साथ मीटिंग करता है. ही इज लेवल 4 विथ 6 मिलियन HP. व्हेन ही रीचेज लेवल 89, he'll withstand the entire Tower of Babel. Every strong person will stand with him. We've offended someone we can't afford to offend. और इसी टाइम अवेकनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चेन जूजो खुद आते हैं. उन्होंने सूलिन को ऑफिशियली गॉड लेवल अवेकनर डिक्लेयर किया. कस्टम बैज, स्पेशल प्रिविलेजेस, फुल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन. दोस्तों, ये वो मोमेंट था जब सू ज़ेंटियन को रियलाइज हुआ कि उसकी पावर भी अब सूलिन के सामने कुछ नहीं. एक गॉड लेवल अवेकनर जिसका पूरा देश सपोर्ट कर रहा हो, उसे कोई सू फैमिली क्या रोकेगी? सू ज़ेंटियन फोन उठाकर लॉन्गचेंग वॉर एकेडमी के डीन को कॉल करता है. ओल्ड ज़ैन, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू सूलिन इन पर्सन. प्लीज अरेंज. डीन का जवाब, सू ज़ेंटियन, आई हैव दैट किड अंडर माई प्रोटेक्शन. इफ यू डेयर टच हिम, यू आर गोइंग अगेंस्ट द एंटायर लॉन्गचेंग वॉर एकेडमी. सू ज़ेंटियन फोन रखकर अपनी बीवी की तरफ देखता है. वी आर गोइंग टू लॉन्गचेंग टुमारो. विल अपोलोजाइज. विल बेग हिम टू कम बैक. और अगले दिन सू फैमिली का पूरा एंटोराज लॉन्गचेंग वॉर एकेडमी के गेट पर खड़ा था. सू ज़ेंटियन, सूलिन की माँ, बहनें, सब. पब्लिक अपॉलॉजी, कैमरास, लाइव ब्रॉडकास्ट. सू ज़ेंटियन कैमरा के सामने आता है. फॉर 18 years वी रॉन्ग्ड सूलिन.
We caused him countless injustices. The wanted notice? We didn't distinguish right from wrong. We wrongly accused him. Child, Dad knows he was wrong. Come back. Sulin की माँ रोती हुई कहती है, Sulin, Mom is sorry. I never truly looked at you, not even once. Mom was wrong. बहनें भी रो रही हैं. Brother, please come back. We miss you. ये देखकर आम इंसान की आंखों में आंसू आ सकते हैं. 18 साल का दर्द और अब पब्लिक अपॉलॉजी. लेकिन सूलिन कहाँ था? वो अपने डॉर्म रूम में था, टीवी पर ब्रॉडकास्ट देख रहा था. उसके होठों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना खुशी ना गुस्सा, बस ठंडापन. टीममेट्स पूछते हैं, Sulin, are you going back? Your mom cried like that. Your dad apologized in front of the whole nation. Sulin टीवी बंद करता है. एक सिंपल जवाब, No, that home is hell to me. I will never go back. But they're your parents, Hanbing softly कहती है. Sulin उठता है. They apologized only because I became God level, because they're afraid of my revenge, because of online backlash. If I was still D level, would they be here? कोई जवाब नहीं आ पाता, क्योंकि सब जानते थे. जवाब था नहीं, और सूलिन सही था. सूज एंटियन का कॉल आता है. फोन बजता रहता है. सूलिन नहीं उठाता. मैसेज आफ्टर मैसेज, नो रिप्लाई. ही वोंट कम बैक, सूज एंटियन अपनी बीवी से कहता है. 18 years प्लस दैट अरेस्ट वारंट. ही हैज एवरी रीजन नॉट टू. लेकिन सूज एंटियन के मन में कुछ और चल रहा था. वो पॉलिटिकल एनिमल था, स्ट्रैटेजिस्ट. उसे पता था कि सूलिन अब थ्रेट बन चुका था, गॉड लेवल. फ्यूचर में अगर सूलिन रिवेंज लेगा तो सू फैमिली का क्या होगा? और इसलिए उसी रात सू जिंटियान ने एक और डिसीजन ले लिया. अ डिसीजन दैट वुड चेंज एवरीथिंग. सेंड पीपल टू लॉन्गचिंग वॉर अकेडमी.